जिस उम्र में इंसान को आमतौर पर आराम करना चाहिए, घर में पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए, 74 साल के देशराज मुंबई में ऑटो चलाते हैं। जी हां, आपने ठीक पहचाना, ये वही ऑटो ड्राइवर देशराज हैं जिनकी कहानी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। पोती की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था। वैसे तो देशराज की कहानी फेसबुक पेज ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के जरिए सामने आई थी, पर अब उन्होंने खुद सामने आकर अपनी कहानी लोगों से साझा की है। 35 साल से ऑटो चला रहे देशराज ने बताया कि कैसे उनके दोनों बेटों की असमय मौत हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी उनके बूढ़े कंधों पर आ गई। 86 में रिक्शा सीख लिया और तब से अभी तक मैं रिक्शा चला रहा हूँ। और क्या मुसीबतें आती गई, उनको मैं किसी तरह से पार करते गया और मुसीबतों की वजह से मेरा दिल भी मजबूत होते गया। हर मुसीबत से लड़ना मैंने सीख लिया और इस प्रकार से आगे चल करके मेरे दोनों बच्चों ने, बड़े वाले की शादी मैंने नहीं की थी, उसको पेट में दर्द रहता था। 2 बार ऑपरेशन कराया महावीर हॉस्पिटल में, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। एक दिन वो चल बसा। आज 6 साल हो गए उसको गए हुए। उसके अचानक 2 साल के बाद मेरा लड़का और ने भी जो लव मैरिज की थी, तो उनका खटपट चलता था। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि इस माहौल में बच्चों पे पूरा असर पड़ेगा। तो मैंने बच्चों को, एक छोटे वाले का लड़का है और एक जो एक्सपायर हुआ मेरा संजय सिंह, तो उसके बच्चों को लिया, मैंने गांव में सेट कर दिया। और उसके बाद हम दोनों ने, मेरी जो घरवाली है और मैंने फैसला लिया कि इनको गांव में पढ़ाएंगे, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। जो संजय है, जो पोती का मतलब बाप है, वो झगड़ा होता रहता था, मैं सब समझाते रहता था, आता था मेरे पास। फिर एक दिन दोपहर को आया, बोला कि ऐसा ऐसा बहुत टेंशन है पापा। फिर मैंने समझाया उसको, एक काम करी, बच्चे वालों के पास चला जा, गाँव मैं किराया भाड़ा देता हूँ, चला जा। तो बोलते हाँ चलो, मैं खाना खा के आता हूँ। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। बोलो मैं खाना खा के आता हूँ, और 15-20 मिनट के अंदर उसने खेल खत्म कर दिया। खार स्टेशन पर, जो रेलवे स्टेशन है, उधर जा करके उसने सुसाइड कर लिया गाड़ी के नीचे। हाँ, फिर उसके बाद उसकी बीवी भी मतलब 11 दिन तक रही, उसका दिन क्रिया किया मैंने, तो वो भी बोली मैं नहीं रहूँगी, बच्चे मैं नहीं लूँगी और अब संभालो। मैं बोला ठीक है भाई, जो तू करना चाहती है तुम लोगों ने तो कर दिया, बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर जो तुमने करना था वो कर दिया, अब हम मेरी जवाबदारी है, मैं कर लूँगा, उसकी फिक्र मत करो, है दम मेरे में। माली हालत चाहे जैसी भी रही हो, देशराज ने अपने पोते पोतियों की पढ़ाई में कभी अड़चन नहीं आने दी, अपना घर तक बेच दिया। स्टार्टिंग ये गड़बड़ होने लगा, तभी मैंने 1 लाख में घर बेच दिया था, मेरा झोपड़ा था। फिर मैं बोला जो गांव में घर है उसका रिपेयरिंग करके बना करके इनको वहीं सेट कर दिया। मैं बोला आगे मालिक जो देगा मेरे को तो बनाइए घर, नहीं तो अपना घर तो है ही, कल को बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए और फिर काम करने लग जाए तो मेरा फिक्र हट जाएगा। ये बात से हिम्मत रखी और उनको मैं बोला जितना आपको पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ो। देशराज की ये भावुक कर देने वाली कहानी लोगों के दिलों पर गहरा असर कर गई और उनकी मदद के लिए उठे हजारों हाथों ने मिलकर 24 लाख रुपए जुटा लिए। यूं तो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम के फेसबुक पेज ने देशराज की मदद के लिए पहल की और 20 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा, लेकिन लोगों ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि 24 लाख रुपए जमा हो गए। पिछले दिनों ये राशि देशराज को सौंप दी गई। लोगों की मदद पाकर देशराज अभिभूत हैं और लोगों का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।